रहे, सावधान रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संकेत भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे में परिस्थिति खराब हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आप देखिए हमारा विशेष शो रामबाण, जहां गदाधारी राज मिश्रा आपको बताएंगे आपके कुंडली में क्या कुछ राज छिपे हुए हैं और उन तमाम समस्याओं का समाधान यदि आपकी मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है तो। देखिए हमारा विशेष शो रामबाण। जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम रामबाण में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो आज हम आपके जीवन के कुछ विशेष जो चीजें हैं उस पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आज चर्चा करेंगे आखिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपने इस जन्म में तो किसी के साथ बुरा किया नहीं है, इस जन्म में तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन आखिर फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। आज इसी समस्या पर एक्चुअल में प्रहार करेंगे। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई कहा था, कर्म लिखा जो बाउर नाहू तो कत दोष लगाइए काहू। कुछ हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो हमारा पीछा कर रहे होते हैं, जिस कारण से इस जन्म में हम अनेक प्रयास करने पर भी, अनेक कोशिश करने पर भी उन सफलताओं को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिनको एक्चुअल में हम डिजर्व करते हैं। तो आज इसी पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं उस पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे इस गदा के माध्यम से, हनुमान जी की कृपा के माध्यम से, और कोशिश करेंगे कि जो आप अब कर्म करें उसका फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो। लेकिन सबसे पहले मैं हमेशा की तरह कहता हूं, बिना हनुमान जी की ऊर्जा, हनुमान जी की कृपा की ऊर्जा आपके घर पहुंचाए हम कार्यक्रम को शुरू करें वो बेहतर नहीं रहेगा। तो आइए एक बार हनुमान जी का ध्यान कर लेते हैं और इस हनुमान जी की कृपा इस गदे के माध्यम से आपके घर तक भी पहुंचे, आपके परिवार तक पहुंचे, आपके घर में पॉजिटिविटी आए, आपका ऑरा चेंज हो, आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आए, ये हम प्रयास करें। उसके बाद आपका कॉल, तो आपके पास ऑप्शन है ही कि अपने बारे में कुछ भी विशेष जानना चाहते हैं, अपने बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो नंबर आपको नजर आ रहा है, आपको कॉल करना है और मेरे साथ कनेक्ट हो जाना है। लेकिन आइए सबसे पहले एक बार हनुमान जी का स्मरण कर लें और इस गदा की ऊर्जा आग तक पहुंच जाए, ये हम प्रयास करें। ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो आइए, अगर आपको भी बार बार ये विषय लगता है ना कि मेहनत तो खूब कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, इस जन्म में किसी के साथ बुराई भी नहीं किया, अच्छा ही किया है, फिर भी हमें ही जीवन में बुरे लोग आखिर क्यों प्राप्त होते हैं, आखिर हमें ही जीवन में सफलता क्यों नहीं प्राप्त हो पाती है, आखिर हमने ऐसा क्या किया है, क्या पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म है जो मेरा पीछा कर रहा है। और सत्य कह रहा हूं, यदि आप भी थक चुके हैं अपनी कुंडली अलग अलग लोगों को दिखा करके, यदि आप थक चुके हैं अलग अलग प्रयास करके, लेकिन फिर भी भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आज कह सकता हूं कि जो आज का रामबाण है ना, वो आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत होगा। आपके मन से आज के बाद ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि या हमने प्रयास बहुत किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, ये वाला विचार खत्म हो जाएगा। विचार रहेगा कि जो हम कर रहे हैं, यस जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले आज बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज द्वितीया तिथि है और आज का जो नक्षत्र है वो अश्लेषा नक्षत्र है। द्वितीया तिथि आज की है, अश्लेषा नक्षत्र आज है। बस एक बात ध्यान रखिएगा जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आज आपको करना है, ध्यान रखिएगा, इस समय नोट कर लीजिएगा, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यदि आप जा रहे हैं, जा रही हैं, कोई लड़का लड़की देखने जा रहे हैं, कोई सौदा करने जा रहे हैं, किसी चीज का बयाना इत्यादि देने जा रहे हैं,
तो एक समय ध्यान रखिएगा और वो समय होगा 11:59 से 11:59 टू 12:54। इस समय पर अभिजीत मुहूर्त होगा। ये भगवान राम के जन्म के समय का मुहूर्त है। इस मुहूर्त के समय पर किया गया काम निश्चित रूप से सफलता प्रदान करता है। इस समय पर किए गए प्रयास से असफलता नहीं प्राप्त होती है। कोई भी अच्छा काम करने के लिए कृपया इस समय को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन उसके साथ सुबह 10:09 से, इस टाइम को प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए आज के लिए। सुबह 10:09 से लेकर के और 11:04 तक, और फिर दोपहर को 3:39 से लेकर के 4:35 तक। ये दो समय ऐसा है जिसको दुष्ट मुहूर्त कहा जाता है। इस समय पर किया गया कोई भी प्रयास आपको असफलता प्रदान करता है, आपको सफलता नहीं देता है। तो इस विषय को आप ध्यान रखिएगा। इस समय पर आज कोई इंपॉर्टेंट काम आप नहीं करेंगे। यदि आज आपका जन्मदिन है तो सब, या शादी की सालगिरह इत्यादि है, या अपने जीवन में कुछ भी आज के दिन आपने प्रारंभ किया था, तो उसके लिए आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको क्या करना होगा जिससे आपका आने वाला समय सुंदरता से परिपूर्ण रहे, प्रसन्नता रहे। श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कृपया आज 11 बार इस चौपाई को बोल लीजिएगा। यदि आपका जन्मदिन है तो पूरा वर्ष आपका सुंदर व्यतीत होगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है, मैं निश्चित कह सकता हूं राम जी की कृपा से आप दोनों के अंदर प्रेम बना रहेगा, जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण रहेगा। तो अब हम कोशिश करेंगे 4 राशियों पर चले, लेकिन ध्यान रखिएगा, पेन उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए, बैठ जाइए। आज का जो रामबाण है वो इतना सुंदर है कि आपके 3 जन्मों में किए गए पाप कर्म, 1-2 जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, 3 जन्मों में किए गए जो पाप कर्म हैं उनको नष्ट करने वाला होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 3 राशियों की। सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ समथिंग यू विल गेट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड चीजें आज के लिए बहुत शानदार रहेंगी। नौकरी, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना चाहिए। इससे संबंधित शुभ सूचना भी आज आपको जरूर प्राप्त होगी। इस प्रकार की परिस्थिति जो कुछ बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा। पूरे दिन में आप महसूस करेंगे कि ऐसा ही हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि वृष के लिए। आखिर आज की परिस्थिति क्या रहेगी, तो वृष पर चर्चा करते हैं। और वृष के लिए जो आज का समय है वो एक शानदार समय रहने वाला है। कुछ यात्राओं का योग आज बन रहा है। आज आप कहीं जाने वाले हैं। खैर उसकी प्लानिंग तो कल रात को ही आपने कर लिया था कि यहां पर यात्रा करना है, लेकिन आज आपकी यात्रा होने वाली है और वो यात्रा धार्मिक यात्रा हो, इस प्रकार का योग है। आज मैं निश्चित ही आपको कह सकता हूं कि आप या तो बेशक पास के ही मंदिर में दर्शन करने जाएं, लेकिन आज आप जाएंगे जरूर। आज कुछ नया शुरू करने का सबसे सुंदर दिन है। कोई पूजन स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, बुक की शुरुआत करना चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ भी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म, धर्म से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च इत्यादि से रिलेटेड आज कोई भी शुरुआत करने का सबसे सुंदर दिन है। साथ साथ भाग्य का आज बिल्कुल सपोर्ट मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कालचक्र की तीसरी राशि जिसको कहते हैं मिथुन राशि, जिसके स्वामी हैं ग्रह बुध। 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। देखिए, जल्दबाजी बहुत सही नहीं होती है। आप भी जब रोड पर चलते हैं ना तो एक शब्द लिखा रहता है कि दुर्घटना से देर भली। आराम से चलिए, जल्दी निकलिए, समय से निकलिए। आज जो संयोग बन रहा है उसमें वाहन सावधानी से चलाना है। आज जल्दबाजी करने से नुकसान होने का योग है, दुर्घटना इत्यादि होने का योग है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बात कह सकता हूं, देखो आज थोड़ी पीड़ा तो शरीर में दिख रही है। बेशक शाम होते होते बहुत थकान लग जाए या बॉडी का कोई पार्ट जो है वो हर्ट करे, पीड़ा हो कहीं पर, इस प्रकार की परिस्थिति है, लेकिन अपने को सावधान रखना है,
भगवान शंकर की आराधना करते रहना है। आज प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आज कार्य क्षेत्र में रुकावटें आएंगी, आज आप किसी को इंपॉर्टेंट काम के लिए फोन करेंगे तो शायद वो एक बार में ना उठाए, 2 बार करना पड़े, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो। किसी से जो उम्मीद थी कि ये काम इतने बजे तक हो जाएगा, वो 1 घंटा लेट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। जिससे मिलने जाएं वो उस समय पर ना मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन पेशेंस रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, दिन अच्छा व्यतीत होगा। सिर्फ भगवान शंकर की आराधना आपको करते रहना है। हम आगे बढ़ेंगे, 3 राशियों के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं, आपको अपने विषय में कोई भी प्रश्न पूछना है, आपको अपने विषय में कुछ भी जानना है, तो आप जानते हैं नंबर दिख रहा है 011613621